अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शेखुपुरा शहीद कांस्टेबल आशिक अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा की गई। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक शहीद कांस्टेबल आशिक अली की नमाज जनाजा पूरे एहसास के साथ पुलिस लाइन से शेखुपुरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल, डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। नमाज जनाजे में पुलिस अफसरान के साथ साथ ताजिर तंजीमों, मीडिया नुमाइंदान, वकला और दीगर समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। शहीद कांस्टेबल आशिक अली के अहल खाना से आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल, डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख और शिरका ने गहरे दुख का इजहार करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। साबिक सूबे वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह की रिहाइशगाह पर साबिक कर्नल चौधरी रऊफ सिंधु, सहाफ़ी चौधरी यासिन कम्बू के साथियों के साथ मुलाकात। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से जारी कोशिशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में माशी तौर पर मजबूत होगा और अवाम की ग्रास रूट लेवल पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस दौरान कर्नल रऊफ सिंधु ने कहा कि पंजाब हुकूमत की क़यादत मरीम नवाज शरीफ दिन रात अवाम की खिदमत में पेश हैं और इनकी मेहनत का नतीजा चंद महीनों में अवाम के सामने होगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, ब्यूरो चीफ से पुलिस इंस्पेक्टर सैयद वजीहुल हसन शाह की अहलिया की सालाना बरसी सरगोदा रोड नबीपुरा सैयद हाउस में मनाई गई। इस मौके पर आलिम दीन और हाज़रीन ने कुरान ख़वानी करके मरहुमा की रूह के साथ सवाब के लिए बख्शिश की दुआ की गई। ख़त्म शरीफ के बाद लंगर तकसीम किया गया। बरसी के मौके पर इंस्पेक्टर राय हमीद, इंस्पेक्टर मलिक शबीर, मारूफ समाजी शख्सियत राना खालिद महमूद, साबिक सिटी काउंसलर रियाज डोगर, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखुपुरा सफदर अली शाहीन के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मरहुमा की रूह के साथ सवाब के लिए दुआ की। मलेशी बारदाना न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मेलसी के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। किसानों की असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और पास्को के खिलाफ नारेबाजी। पास्को सेंटर पर बोरियां व्यापारियों को फरोख्त की जा रही है। छोटे किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मकई की फसल से भी काफ़ी नुकसान हुआ। हुकूमत गंदम न खरीद कर किसानों को तबाह बर्बाद कर रही है। पास्को सेंटर्स पर किसानों को टरखा कर खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है, जबकि व्यापारियों को बारदाना फरोख्त करके रोज़ाना लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से हमें धमकाया और FIR दर्ज करने की धमकियां दी जा रही है। DSP मेलसी और SHO थाना सिटी भारी नफरी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। एहतजाज की सदारत ज़िले सदर किसान इत्तेहाद महर मोहम्मद अकमल एडवोकेट कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हम सुबह से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है। ब्यूरो चीफ आतिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। डाकू दिन दहाड़े डकैती की वारदातें करते हैं, जो CPO के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसलाबाद थाना रजाबाद के इलाके में चोर डकैत सरगर्म। रजाबाद गली नंबर 7 बाजार में डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को इसके घर के सामने रोककर 40,000 नकदी से महरूम कर दिया। थाना रजाबाद का SHO वारदातें एक रोकने में नाकाम नजर आ रही है। दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें CPO की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनती जा रही है। थाना रजाबाद की हदूद में शहरियों पर बेलगाम डाकुओं का खौफ तारी हो गया है। डकैती की CCTV फुटेज आप न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू वारदात कर रहे हैं और पुलिस ने फुटेज की बावजूद डाकुओं को गिरफ्तार न कर सकी। थाना तरखावाला पुलिस ने दहशत की अलामत समझा जाने वाला दर्जन से ज्यादा मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना तरखावाला असद हयात भुआना और इनकी टीम ने दौरान कार्रवाई बदनामी जमाना रबो गैंग का सरगना नसरुल्ला, जो कि दहशत की अलामत बना हुआ था, को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी सरगोदा पुलिस को दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब था। थाना तरखावाला पुलिस ने अच्छी हिकमत अमली से रेड करके संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। सूबे वजीर मादनियात और खानखनी पंजाब सरदार शेर अली गोरजानी ने कहा है कि आवाम के फलाह खुशहाली
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को आवाम से मोहब्बत है और वो आवाम की बेहतरी के लिए दिन में 18 घंटे काम करती है। उन्होंने कहा कि दूसरों की तरह सिर्फ नारे नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हकीकी मायनों में तब्दीली हम ला कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की क़यादत अब मजबूत हाथों में है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने माइंस लेबर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल कठा सराल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए किया। MNA मलिक शाकिर बशीर एवान, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मलिक इमरान बशीर एवान, कमिश्नर माइंस पंजाब रियाज अहमद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर माइंस मलिक हुमायूं मोहसिन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब अहमद सुहैब, एडिशनल सेक्रेटरी माइंस व मादनियात अशफाकुर रहमान खान, सदर मुस्लिम नून खुशाब मलिक साद बशीर एवान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम नून चौधरी शुजाउर रहमान टीपो, साबिका MBA जावेद इकबाल एवान, डायरेक्टर हयातुल मीर माइंस हमजा शकील एवान, साबिका डायरेक्टर माइंस जान मोहम्मद, रेजिडेंस इंजीनियर मुजम्मिल वसीम, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर मोहम्मद अशरफ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर तारिक हसन, चेयरमैन लेबर सईद खटक, स्कूल प्रिंसिपलों, तालबात और अहले इलाका के लोगों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, शाहकोट रोड नज़द वटवा चक गांव ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 55 साला शख्स नहर में कूदकर डूब गया। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू गोताखोरों ने फौरी वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन की तमाम तर निगरानी खुद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार कर रहे हैं। नहर में डूबने वाले 55 साल मंसूर हुसैन की डेड बॉडी ताहाल ना मिल सकी। रात की तारीकी छा जाने के बायस वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और ये सुबह वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, ननकाना साहब में वारबर्टन रोड पर 10 मुरब्बा के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 एकड़ जमीन में गंदम की बकियाजात को अचानक आग लग गई, जो कि तोड़ी के लिए बचा के रखी हुई थी। सबके सब आग लगने से राख हो गई और साथ 2 ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर और तारें वगैरह जल गईं। मौके पर 1122 को कॉल होते ही टीम ने पहुंचकर आग को काबू में ले लिया। समाज दुश्मन नासिर के खात्मे के लिए ननकाना पुलिस सरगर्म अमल है। सैफुल्लाह, ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, थाना सदर ननकाना के ASI सैफुल्लाह गुल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाज दुश्मन नासिर के खात्मे के लिए थाना सदर ननकाना पुलिस सरगर्म अमल है। DPO ननकाना साद अजीज की हिदायत के मुताबिक SHO सदर ननकाना तस्वुर मुनीर की ज़र निगरानी रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन कर रहा हूँ और क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। थाना सदर ननकाना को क्राइम फ्री बनाना मेरा मिशन है, जिसकी तकबीर के लिए मैं अपने फ़राइज़ मनसबी आसान तरीके से सरअंजाम देता रहूँगा। चमन पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। चमन FC हेडक्वार्टर पर शदीद पथराव से अमला को शदीद नुकसान। आज तीसरे रोज़ BFC किले के सामने एहतजाज जारी है। चमन पाक अफगान सरहद पर पासपोर्ट सिस्टम के खिलाफ 225 रोज़ से धरना जारी, जबकि दूसरी जानिब धरना कमेटी ने धरने में मौजूद हज़ारों अफराद को FC हेडक्वार्टर पर हमले के लिए उकसाया और शदीद पथराव किया और अमला को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी मुश्किल से हालत को कंट्रोल किया। तमाम तर सूरत से एक चीज़ अवाम के सामने आ गई। चमन धरना मुकम्मल नाकाम हो गया है और अवाम पासपोर्ट सिस्टम पर राज़ी है और रोज़ाना की बुनियाद पर वीज़ा सिस्टम पर अफगानिस्तान आमदोरफ्त जारी है। धरना कमेटी ने इस नाकामी पर अवाम को चमन FC हेडक्वार्टर पर हमले का कहा, जबकि FC की जानिब से सिर्फ शेलिंग हुई और फायरिंग की। जो अफराद इसमें ज़ख्मी और शहीद हुए, ये सब धरना कमेटी की साजिश थी, जो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर मौजूद है। आज दूसरे दिन भी चमन FC हेडक्वार्टर के सामने टायर जलाकर एहतजाज जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े में 1 अफराद शहीद और 15 अफराद ज़ख्मी हुए। चमन के सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है। 5 शदीद ज़ख्मी अफराद को कोयटा सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डचकोट DIG कामरान आदिल का दौरा। डचकोट SHO मजहर इरफान और मुहर्रिर को सर्टिफिकेट और नकदी इनामात दिए गए। डचकोट थाना में CPU फैसलाबाद DIG कामरान आदिल का रात गए अचानक दौरा। थाना की सफाई सुथराई समेत थाना रिकॉर्ड और मुलजमान की गिरफ्तारी और बेहतरीन इंतजामात पर SHO डचकोट मजहर इरफान को CC2 सर्टिफिकेट और नकदी कैश इनाम दिया गया और इसी तरह मुहर्रिर थाना डचकोट शकील अहमद को सर्टिफिकेट और नकदी इनाम दिया गया।
CPO फैसलाबाद का कहना था कि ऐसे ही बेहतरीन इंतजामात और कारकर्दगी दिखाए हम अपने मुलाजमिन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इलाके में गश्त मौसर करने की तलकीन भी की गई। नकदी इनाम और सर्टिफिकेट मिलने पर SHO डचकोट मजहर इरफान ने CPO साहब का शुक्रिया अदा किया और कहना था कि हमें बेहद खुशी है कि CPO कामरान आदिल DIG साहब का दौरा था और हमें इस कदर मोहब्बतों से नवाजा, शफकत से पेश आए और इनामात देकर गए। घर से खबर शामिल करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना उबैदुल्लाह भुट्टो इब्न आज़ाद और मौलाना अब्दुल हक महर ने कराची में 2 मई को होने वाले तारीखी जलसे में कारकुनान से की गई वारदातों की मजम्मत करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना उबैदुल्लाह भुट्टो इब्न आज़ाद ने कहा है कि सिंध तो पहले ही बदअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन अब एक सोची समझी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी ने पुलिस और डाकुओं की मदद से कराची में होने वाले जलसे में हमारे कई कारकुनान से मोबाइल फ़ोन और पैसे छीनने की वारदातें की हैं। हमारे सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल हक महर से भी कुछ मुसल्लह अफराद ने वारदात करते हुए इनसे मोबाइल और रकम लेकर फरार हो गए, जो काबिल मज़म्मत है। और ऐसे कितने ही हमारे दीगर कारकुनान से भी कई वारदातें की गई हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि फिलकोर इस गुंडागर्दी का नोटिस लें और ऐसे अनासरों के खिलाफ कार्रवाई करके सिंध की आवाम को रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। फैसलाबाद इंसदाद डेंगू मुहिम डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख खुद मैदान में आ गए। मुख्तलिफ गली मोहल्लों में इंसदादी इक़दामात पर अमल दरामद को चेक किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया डेंगू से बचाव के लिए भरपूर इंतजामी और इंसदादी इक़दामात कर रही है। ताहम अवामी ताउन के बगैर इंसदाद डेंगू में कामयाबी मुमकिन नहीं, लिहाजा शहरी डेंगू लार्वा की अफजाइश के मुमकिना ज़राए का सफाया करने में अपना किरदार अदा करें। घरों के मकीनों से महकमा सेहत की इंसदाद डेंगू टीमों और इनकी तरफ से सर्वेलेंस के तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। मेल और फीमेल स्टाफ पर मुश्तमिल इंसदाद डेंगू टीमों की तरफ से घरों में एयर कूलर्स, फ्रिज की ट्रे, पानी की टैंकियों, गमलों, पानी जमा करने के बर्तनों और छतों पर काट कबाड़ वगैरह को मुसलसल चेक किया जा रहा है। शहरी शऊरी अंदाज में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। किसी जगह पानी खड़ा ना रहने दें, क्योंकि मौजूदा मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश के लिए मुवाफिक है, लिहाजा भरपूर एहतियात और तवज्जो से इस पर काबू पाया जा सकता है। डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए हर फर्द का किरदार अहम है, लिहाजा डेंगू की आमाजगाहों के खात्मे के लिए शहरी अपने घरों के अंदर सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। महकमा सेहत की इंसदाद डेंगू टीमों से ताउन किया जाए, जो आउटडोर और इनडोर सर्वेलेंस के लिए सरगर्म अमल है। महकमा सेहत के मुतालिक अफसरान और इंसदाद डेंगू स्टाफ को खबरदार किया कि वो डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए तमाम तर वसाइल के साथ गैर मामूली कोशिशें करें। इस ज़मान में मामूली से भी गफलत की गुंजाइश नहीं है। नरवाल स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में यूनिवर्सिटी ऑफ नरवाल के ज़र एहतमाम अमन तालीम और तरक्की कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। नरवाल स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में यूनिवर्सिटी ऑफ नरवाल के ज़र एहतमाम अमन तालीम और तरक्की कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी, मारूफ तजज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी, अजमल शामी, मारूफ मजहबी स्कॉलर खुर्शीद नदीम, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर जफर चौधरी, डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ियाउल हक, मेंबर नेशनल असम्बली चौधरी अनवारुल हक, वजिया अकरम चौधरी, राना मन्नान खान, मेंबर सूबे असम्बली MLA चौधरी अकमल सरगाला, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अब्दुल रज़ाक, मारूफ समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियात की शिरकत। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के ASI ताहिर चिश्ती की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सखावत अली वल्द सरदार अली मुनीर वल्द अजीज़ को भारी मिकदार में शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज। ताहिर चिश्ती ने कहा है कि मंशियात फरोश किसी रियायत के काबिल नहीं। तो देखते रहिए आप न्यूज़ HD।